Hello. Today we are going to discuss the concept of last video that I have discussed in the last class. आज का जो ये वीडियो है ये पिछले वीडियो का जो भी हमने डिस्कस किया था उन्हीं का विस्तार है और इस वीडियो में स्पेशली हम लोग ज़ीरोज़ की रिलेशन विथ कोफिशिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग होगा रिलेशनशिप between zeros, ठीक है, of a polynomial and its coefficients and its coefficient. ओके, ये हेडिंग होगा आज के टॉपिक का। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल को। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था p ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 2, यह एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक पॉलिनोमियल है और इसका 0x इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया था -2/3। ओके, जरा गौर कीजिए कि यहाँ पर जो भी जीरोस हैं इस जीरोस का इसके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है, जरा देखिए जरा क्या रिलेशन है। मैक्सिमम पावर डिग्री x के मैक्सिमम पावर वाले जो कोफिशिएंट है वो क्या है, नीचे है और कांस्टेंट टर्म ऊपर है। देखिए तो लीनियर के साथ ऐसा हो रहा है, क्या क्वाड्रेटिक के साथ भी ऐसा होता है, क्या क्यूबिक के साथ भी ऐसा होता है, क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ भी उसके जीरोस कोफिशिएंट्स के बीच जो उसके कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बीच रिलेशनशिप इस प्रकार के होते हैं, क्या ऐसे ही रिलेशनशिप होते हैं? आज मैं इसी को डिस्कस करूँगा। ओके, तो सबसे पहले हम इस बात को क्लियर कर दें कि किसी पॉलिनोमियल को उसके क्रॉसपोंडिंग पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, हमने एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c which is a quadratic polynomial having maximum power 2 degree 2, so it's a quadratic polynomial। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्रॉसपोंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे, तो इसके लिए हमने बताया था कि जीरोज इसके जीरोज क्या होंगे, इसको अगर बराबर जीरो कर दें तो ये जिस वैल्यू पर जीरो हो रहा है वही क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे। सपोज हमने अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा हमने क्या किया, इसके जीरोज को सपोज किया। थोड़ी देर के लिए अभी मैं अल्फा बीटा जीरो सपोज नहीं करूँगा, थोड़ी देर के लिए अभी मैं इसको इंडिपेंडेंटली इसके इस जीरोज को, जैसे मैंने यहाँ जीरो फाइंड किया है वैसे ही जीरो मैं इसमें भी फाइंड करूँगा उसी फॉर्म में और देखूँगा कि इसके कोफिशिएंट्स के साथ ही किस तरह से रिलेटेड है। ओके, तो इसके लिए क्या करूँगा, p ऑफ x को मैं जीरो कर दूँगा इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा। इसे क्या बनाने की कोशिश करूँगा, परफेक्ट स्क्वायर। दिस इंप्लाई, इसके लिए हम क्या करेंगे कि a को कॉमन लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हुआ कि a प्लस बी के होल स्क्वायर टाइप का होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, a को कॉमन ले लिया, सब कुछ a को कॉमन ले लिया, x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए इक्वल्स टू 0। यहाँ से a 0 नहीं हो सकता है
क्यों नहीं हो सकता? ए अगर 0 हो जाए तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये फिर लीनियर हो जाएगा। देयरफॉर ए को कभी भी 0 नहीं करना है। सो ए नॉट इक्वल टू 0, इट मींस दिस वन इज 0। सो x स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा, इसे 2ab टर्म लाने हैं, तो 2ab के लिए एक्स स्क्वायर प्लस दिस इम्प्लाई 2b बाई 2a इंटू एक्स प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c बाई ए इक्वल्स टू मैं 0 कर दूंगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये वाले टर्म a प्लस बी के होल स्क्वायर में है, तो इसे लिखूंगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। अब मैं इस टर्म को उस LHS से RHS साइड लेके जाऊंगा। सो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पर इसे लिखूंगा इस साइड। आप ध्यान से इसे समझने की कोशिश करेंगे और इसके जीरोस को देखेंगे कि ये किस तरह से इसके जीरो इसके कोफिशिएंट के साथ रिलेटेड है, संबंधित है। ओके, इसे मैं लिख सकता हूँ x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। एलसीएम अगर मैं लूँगा तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a से कट जाएगा, 4ac। ओके, अब ये स्क्वायर LHS से RHS जब आएगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस और माइनस, क्या हो जाएगा ये प्लस और माइनस। जब मैं पॉजिटिव साइन लूँगा और मैं इसे अल्फ़ा कर दूँगा, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू हाउ मच, इसे फिर इस तरह से लिखा जा सकता है x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और एक को मैं पॉजिटिव वाले जीरोस को मैं अल्फ़ा मानूंगा और नेगेटिव वाले जीरोस को मैं बीटा मानूंगा। तो इसे लिख सकता हूँ अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट है, और बीटा को मैं मानूंगा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। देखिए, इस पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का भी जो जीरोस है वो भी क्या है, उसके कोफिशिएंट से रिलेटेड है, b a c से रिलेटेड है। ठीक है, अब अगर इस जीरोस को निकालने हैं तो b a c की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, एक जीरो अल्फा और दूसरे जीरो बीटा की वैल्यू निकल जाएंगे। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर मैं दो शून्यक को, द्विघात बहुपद के दो शून्यक को अगर मैं जोड़ दूँ तो इस तरह के परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अगर मैं द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक को, जीरोस को जोड़ दूँ तो देखते हैं, अगर मैं दोनों बहुपद या दोनों जीरोस को जोड़ता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, बहुपद के दोनों जीरोस को जोड़ता हूँ तो उसका वैल्यू को मैं देखता हूँ क्या आता है। ये अल्फ़ा का वैल्यू है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ 2a कैंसिल, 2a एलसीएम एंड 2 से 2
1 माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, ओके, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये से ये कैंसल्ड, सो माइनस 2b अपॉन 2a कैंसिल हो जाता है, माइनस b अपॉन a। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या है, माइनस b बाई a। इसी तरह से अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो को निकालने का कोशिश करता हूँ तो ये वैल्यू क्या आता है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इस ब्रैकेट को मैं तोड़ूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस इज कैंसल्ड, सो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, c अपॉन a। दो शून्यक का गुणनफल क्या आता है, c अपॉन a। इसे आप नोट कर लीजिए, दो शून्यक का गुणनफल c अपॉन a और दो सम ऑफ शून्यक, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन अब जल्दी से हम बना सकते हैं। वैसे एक्सरसाइज जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उसमें सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा। क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है? क्या nth पॉलिनोमियल के साथ भी ऐसा ही होता है? यस, ऐसा ही होता है। उसके सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के रिलेशंस उसके कोफिशिएंट्स के साथ होते हैं। अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन में भी फाइंड करना चाहूँ तो क्यूबिक इक्वेशन में भी फाइंड कर सकता हूँ उसके जीरोस का उसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन को। इसके लिए एक मैं क्यूबिक इक्वेशन, एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन को कंसीडर करता हूँ। p ऑफ x इक्वल्स टू ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये है, ओके। और इसके कोफिशिएंट्स, ये सभी रियल कोफिशिएंट्स हैं, a b c और d, ये सारे के सारे रियल कोफिशिएंट्स हैं और मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शून्यक। तो हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। और जो अल्फ़ा बीटा गामा की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू उसके पॉलिनोमियल के शून्यक की वैल्यू होगी। ओके, सो इफ वी एज्यूम अल्फा बीटा गामा, ओनली गामा, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है तो इसके शून्यक मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3। तो अब हमें यह पता करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू क्या है, हमें ये फाइंड करनी है। चूँकि अल्फ़ा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन के ज़ीरो हैं, रूट्स हैं, मूल हैं, इसलिए इस पॉलिनोमियल को ये अल्फ़ा बीटा गामा सेटिस्फाई करता है और इसकी वैल्यू को ये क्या कर देता है, ज़ीरो कर देता है। देयरफॉर वी कैन एज्यूम x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इक्वल्स टू ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, ऐसा मैं एज्यूम कर सकता हूँ। और एक कांस्टेंट भी इसमें अटैच कर सकता हूँ, ओके। अब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा, इसे मल्टीप्लाई करूँगा जस्ट, तो x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा x, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ओके।
और फिर इसे मैं x माइनस गामा से मल्टीप्लाई करूँगा और इधर लिखूँगा ax³ bx² cx प्लस d x इंटू x³ ओके, x अल्फा x बीटा x से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस x² अल्फा प्लस बीटा, x कॉमन x², सो दिस इज अल्फा बीटा x ओके, माइनस गामा x² माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा x ओके, अल्फा गामा x प्लस बीटा गामा x प्लस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू ax³ bx² प्लस cx प्लस d। फिर मैं इसे लिखूँगा k इंटू, जैसे k से मल्टीप्लाई कर दूंगा kx³ माइनस x², यहाँ भी x² टर्म है ये, सो x² इज कॉमन माइनस kx² इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x अल्फा बीटा x गामा अल्फा गामा x अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा इंटू x, और यहाँ k भी है, और प्लस अल्फा बीटा गामा k इक्वल टू ax³ bx² प्लस cx प्लस d। अगर मैं इस दोनों एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को, चूँकि ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है इसलिए इसके कोफिशिएंट्स को मैं इक्वल कर सकता हूँ। सो kx³ किसके बराबर हो जाएगा, kx³ ax³ के बराबर हो जाएगा, इट मीन्स k इज इक्वल टू a, k की वैल्यू क्या हो जाएगी a, x² के टर्म्स, ये वाले x² के टर्म्स और ये वाले x², ये भी क्या होंगे बराबर, सो हियर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू b। सिमिलरली अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू c, ये कॉमन है। सिमिलरली k अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू d, यहाँ से k की वैल्यू a है, अगर मैं a पुट कर दूँ तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, यहाँ पर k की वैल्यू चूँकि a है, अगर मैं यहाँ a पुट कर दूँ तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच c बाई a। इसी तरह से यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, माइनस में है, ठीक है। सो हियर अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन k, और k की वैल्यू क्या है a। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी उसके शून्य का रिलेशन उसके कोफिशिएंट्स के साथ होते हैं, और वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b बाई a। सिमिलरली अल्फा बीटा बीटा गामा गामा c बाई a, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस d बाई a। इन फॉर्मूला को आपको याद रखने हैं ताकि इसका प्रयोग करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। दैट्स ऑल।